उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का 2024 का आयोजन किया गया है। ट्रेड शो का सीएम योगी निरीक्षण करें, आपको सीधे लिए चलते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आगाज हुआ है, आयोजन हुआ है और उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि इसके पहले भी द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र भी किया था। और इस इंटरनेशनल ट्रेड शो की अगर बात की जाए तो एक तरह से देखा जाए तो युवाओं को उद्यमी बनाना, शिल्पकार बनाना और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में उपलब्ध कराना और अधिक से अधिक इसकी खरीदारी हो सके, इस पर जो सरकार है पूरी तरीके से फोकस करती हुई नजर आ रही है, ताकि यूपी के जो उत्तर प्रदेश के जो युवा है जो बेरोजगारी के रास्ते पर है उन्हें स्वरोजगार मिले और इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर सके और उनकी बृहद पैमाने पर जो खरीदारी है वो भी किया जा सके। प्रदेश में परंपरागत कारीगर, शिल्पकार और युवा उद्यमी जो पहले निराश थे, आज उनके चेहरे पर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। इस ट्रेड शो के माध्यम से जो बेरोजगार युवक है, जो कहीं कहीं स्वावलंबी बने हैं, जो महिलाएं, जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, जिसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना जो है आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है और इन बातों का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। इसके पहले द्वितीय संस्करण के कंटेन रेजर सेरेमनी के आयोजन के दौरान उन्होंने कई तरह की बातों का जिक्र भी किया इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक आस्थानों और ओडीओपी सीएसपी की 13 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया था इसके पहले। और उसके बाद फिर से इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन है वो हुआ है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में हुआ है और यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम स्टॉलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। उनके जो भी प्रोडक्ट हैं, उनके जो भी वस्तुएं हैं, उन चीज़ों को लेकर ये इसका रिस्पांस कैसा है मार्केट में। और इसके पहले भी वो तमाम हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सम्मानित भी कर चुके हैं। और मौके पर उनके साथ जो अधिकारीगण हैं, विभागीय मंत्री भी मौजूद हैं और जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनसे वार्तालाप कर फीडबैक लेने की कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो यूपी में बीते वर्ष ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था, जिसकी सफलता ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसने यूपी की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच भी प्रदान किया है। पहली बार 500 से अधिक विदेश वायर्स 70,000 से लोग उसमें सहभागी बने थे और 3 लाख लोगों का फुटफॉल हुआ था। 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन होने की इसके पहले जानकारी दी गई थी और इसके जरिए एक बार फिर से यूपी अपनी क्षमता का जो प्रदर्शन है वैश्विक समाज के सामने कर रहा है।
तो यूपी के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता है और उन्हीं क्षमताओं को निखारने की पूरी कोशिश यूपी सरकार की तरफ से इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के माध्यम से की जा रही है। और आज उसी इंटरनेशनल ट्रेड शो का निरीक्षण करते हुए नजर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो युवा उद्यमियों के पास क्षमता है और इन क्षमताओं का बेजोड़ इस्तेमाल कैसे करना है, उसका एक बेहतर जो प्लेटफॉर्म है इस इंटरनेशनल ट्रेड शो मंच के माध्यम से तमाम शिल्पकार, कलाकारों और उद्यमी क्षेत्र के से जुड़े जो युवा हैं उन्हें बेहतर इसका लाभ हो, एकमात्र उद्देश्य इसी के साथ इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन है 2024 में वो किया गया है। और ये ई रिक्शा की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश में हजारों साल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की अनेक इकाइयां मौजूद थीं। तो सीएम योगी को संबोधित करें। मित्रों, भारत टेक्स 2024 यूपी पवेलियन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण इवेंट में उत्तर प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार होने का अवसर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी में एक साथ दो बड़े स्थानों पर, यहाँ भारत मंडपम में और उधर यशो भूमि पर, यह एक इंटरनेशनल इवेंट टेक्सटाइल के क्षेत्र की अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके जो एग्जीबिशन लगी हुई है भारत टेक्स के नाम पर, यह एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर इस फील्ड से जुड़े हुए ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी सहभागिता की है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जिस एक फील्ड में सबसे अधिक संभावना हो सकती है रोजगार की, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की, वह टेक्सटाइल का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में यशो भूमि में 20 एक्सीवेटर उत्तर प्रदेश के वहाँ पर स्थापित हुए हैं और 46 इस भारत मंडपम में उत्तर प्रदेश के हमारे अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, खासतौर पर सिल्क, कारपेट और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत उत्पाद है, जिसे हमने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे इस एग्जीबिशन के रूप में जितने भी बायर्स आए हैं देश से, दुनिया से, उन सब के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खासतौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर 7 स्थानों में स्थापित हो रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फ्लेटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद
4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर, जो संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है, इसी से यह हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है, पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, उसने काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। ऐसे ही सीतापुर की दरी ने जरी जरदोजी का जो काम बरेली और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पे होता है, तो यह एक न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की आवश्यकता का एक केंद्र है, रोजगार सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम भी है, और साथ साथ विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के साथ साथ रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकते हैं, टेक्सटाइल उन संभावनाओं को हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत मंडपम और यशोभूमि में जो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, यह अत्यंत सराहनीय रहा है। आज इसी अब कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पार्टनर